ओके सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और वीडियो चालू करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स है। मैं अभी जॉब के लिए हैदराबाद फिर से आ चुका हूँ। तो तुम्हें अगर मेरी जॉब वाली स्टोरी देखनी है पूरी, मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा। शुरुआत मेरे चैनल पे जाओ, चेक करो, बाकी तुम्हें नीचे भी मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा अब तुम्हें किट के बारे में जो भी वीडियोस देखने हैं उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है सारी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्या होता है, प्लेसमेंट कैसे होता है, ऑल दैट। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किट ओवरऑल कैसा है, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि नहीं, प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू। चलो चालू करते हैं। बाय द वे, मैं अपना लास्ट एग्जाम देने के लिए अभी किट जाने वाला हूँ, लास्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद मैं डिग्री लेने जाऊँगा, वो भी मेरे को पता नहीं कब, सितंबर के आसपास। अभी हमारा अप्रैल में 8th सेमेस्टर है, तो मैं उसका एग्जाम लेने जाऊँगा। तो हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अकेडमिक्स। अकेडमिक्स वाइज हम लोग सारे पॉइंट को हम लोग रेट करने वाले आउट ऑफ 10। अकेडमिक वाइज मैं किट को रेट करूँगा 7 के आसपास। क्योंकि देखो, बात यह है कि फर्स्ट ईयर में बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, EVS, बायो, जिसका इंजीनियरिंग से लेना ही नहीं है। तो ये प्रॉपर बेसिक जो इंजीनियरिंग करिकुलम होता है, जिसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो तुम्हारे काम के कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ एक सी होता है जो कि कहीं यूज़ नहीं होता। एंड कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि एकेडमिक वाइज बहुत ईजी है किट। अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो जो कि अच्छा खासा पढ़ता है, अगर तुम्हारे 10th 12th में 80 85 ऐसे कुछ आए तो तुम बहुत अच्छा पढ़ लोगे किट में, अनटिल एंड अनलेस तुम डिस्ट्रैक्ट ना होते हो, ठीक है। तो अकेडमिक्स को मैं 7 7.5 रेट करूँगा। अब अकेडमिक्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कम्प्लीटली डिपेंड्स तुम प्रिपरेशन कैसे करते हो, पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि नहीं, कॉलेज में हो रहा है जो, एंड अप टू डेट रहते हो कि नहीं, असाइनमेंट्स करते हो कि नहीं। बाकी ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि तुम निकाल ही नहीं पाओगे एग्जाम, बैक लगते रहेगा। तो ऑर्थोडॉक्स इंजीनियरिंग जैसा नहीं कि तुम्हें बैक लगेगी। अकेडमिक्स बहुत आसान है एंड चिल है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ ब्रांच। ब्रांच में मैं इसमें रेटिंग नहीं देने वाला हूँ। इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे अब CSE है, CSE में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड तुम भी, मेरे से को बहुत DM आने वाले हर साल आते हैं कि भैया मैं कौन सा ब्रांच लूँ। तो इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर बार मैं सबको बोलता हूँ तुम्हें जो पसंद है वो करो। ज़रूरी नहीं है तुम CSE भीड़ भीड़ में ले लो। ऑलमोस्ट हमारे कॉलेज में 60-50% लोग कोडिंग नहीं कर रहे हैं, उन्हें नॉन टेक में जाना है इन द एंड, या फिर कहीं और जाना है। वो लोग ने बस कोडिंग इसीलिए लिया था या फिर CSE इसीलिए लिया था क्योंकि वो उस टाइम पे ट्रेंडिंग था। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम ये चीज़ मत करना। हाँ, मेरा हाथ दर्द दे रहा है कैमरा पकड़ के। सो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम सिर्फ भीड़ में भाग के CSE, AI ML वॉट एवर मत लेना। तुम्हें जो मन है वो लो, ताकि तुम फ्यूचर में जब तुम्हें अपने मन की चीज़ करने में पड़े तो तुम्हारे पास डिग्री का भी सपोर्ट रहे और तुम्हारा पैशन साथ में हो। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे से मत पूछना तुम्हें कौन सी ब्रांच चाहिए। इफ़ यू वांट CSE, तुम्हें कोडिंग आती है, मन है करने का, देन डू गो फॉर इट। ECE, ETC सारे ब्रांच में प्लेसमेंट का मौका मिलेगा तुम्हें। डिपेंड्स तुम कितना मेहनत करते हो। इन द एंड तुम्हारी मेहनत पे तुम्हारा रिजल्ट है। तुम्हें कॉलेज कुछ नहीं देने वाला, सिर्फ प्लेटफॉर्म देने वाला है। अब उस पर सीढ़ी तुम्हें खुद चढ़नी है, पानी खुद पीना है, थक गए तो सब कुछ खुद करना है। बस तुम्हें इन द एंड सीढ़ी कॉलेज बना के देने वाला। अब वो चढ़ोगे कैसे, तुम क्या करोगे, वो तुम्हारी मर्जी है। नाउ द थर्ड थिंग इज कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ मतलब ओवरऑल पहले ईयर से 4th ईयर का पूरा सिनारियो, सब कुछ मिला के लोग कैसे हैं। अब देखो, ये चीज़ बहुत वेरी करती है कि किट की कॉलेज लाइफ कैसी है। किट में कॉलेज लाइफ 2 साइडेड है, अच्छी भी है ख़राब भी है। बिगड़ने वाले बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं। स्किल्स, प्लेटफॉर्म, बहुत सारी सोसाइटीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आई विल से जिन्हें पैशन है, वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, इवन शायरी, इवन डिबेट, सारी सोसाइटी है। हिंदी लैंग्वेज, बहुत सी सोसाइटी है। अब डिपेंड्स ऑन यू, तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर तुम उस साइड जाओ तो तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म है। तुम्हें IIT के इवेंट्स में जाने मिलेगा, तुम्हें दूसरे कॉलेज के इवेंट्स में जाने मिलेगा, पार्टिसिपेट करने मिलेगा। एंड ओवरऑल, सो टू बी ऑनेस्ट, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। तुम अपने आप को कितना मेंटेन करते हो, बाहर के लोगों के डिस्ट्रैक्शन से एब्जॉर्ब होते हो, उसको तुम लेके अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर उसको अवॉइड करके तुम अच्छे लोगों के साथ जाते हो, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाते हो। एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। सो आई विल रेट इट फॉर मी 9, क्योंकि मैं अच्छे सर्कल में था एंड मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत क्या कर रहा हूँ मैं। ये हमेशा मैंने अच्छा ही किया है कॉलेज लाइफ में, जितनी भी चीज़ें की हैं। सो या, दैट वाज माय साइड ऑन कॉलेज लाइफ। अब इट डिपेंड्स, तुम ख़राब साइड ले लोगे तो तुम एंड अप हो जाओगे बहुत ख़राब, तुम पढ़ाई में भी ख़राब हो जाओगे एंड लाइक ओवरऑल चरित्र में भी ख़राब हो जाओगे। बट completely on your hand. Now the fourth thing is स्पोर्ट्स। किट का स्पोर्ट्स बहुत फेमस है काइंड ऑफ। यहाँ पे मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट बात बताऊंगा, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स चलती है। मैं मतलब तुम्हें अगर खेलना है तो तुम्हें सीनियर की चाटनी पड़ेगी, एंड दिस इज़ द ऑनेस्ट वर्ड्स। अब तुम कनेक्शंस बनाओ या फिर कुछ करो, तब जाके तुम अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स खेल पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पे स्टेट खेल के आए थे तो यहाँ पे बस तुम आओ और खेल लिए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। दिस इज़ कॉलेज एंड एवरीवेयर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होती है। अब बाकी स्पोर्ट्स का मुझे नहीं पता। तो तुम यहाँ जाओ
एंड ये चीज़ है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स है, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, रग्बी, लाइक अनगिनत स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे खेलने के लिए। अब इट डिपेंड्स तुम कितना कनेक्शन बना पाते हो, कितना दूर तक खेल पाते हो, एंड इफ़ अगर तुम खेल लेते तो तुम बहुत अच्छे लेवल तक खेल सकते हो, स्टेट वेट एंड ऑल दैट फॉर कॉलेज, दूसरे स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रॉपर वॉलीबॉल एंड एवरीथिंग। बट इट कम्प्लीटली डिपेंड कि तुम कितना ज़्यादा सीनियर्स या फिर किसी से, या फिर वो जो भी स्पोर्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, वो टीचर जो भी हैं, उनसे कनेक्शन बना पाते हो। एंड आई विल रेट स्पोर्ट्स को कम्प्लीटली 7 या फिर 8 आउट ऑफ 10 कि ख़राब भी नहीं है एंड प्रॉपर एकदम अच्छा भी नहीं है कि तुम आओ और खेलते जाओ। एंड क्रिकेट के लिए जितनी भी चीज़ होती है, सारी चीज़ तुम्हें खुद लानी पड़ेगी। जैसे कोई भी इक्विपमेंट चाहिए रहता है कोई भी स्पोर्ट्स के लिए, वो तुम्हें खुद लाना है, कॉलेज कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाला। अनटिल अनलेस तुम किट टीम के मेंबर हो या फिर कुछ और हो तो अलग बात है, बट जब तक तुम नहीं हो तब तक तुम्हें सारी चीज़ें अपनी लानी है प्रैक्टिस के लिए। एंड बहुत सारे ग्राउंड्स हैं यहाँ पे, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, मैं आई बटन में डाल दूंगा स्पोर्ट्स के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर है, क्या क्या है क्या नहीं है, यू कैन गो एंड वॉच। नाउ द मेन थिंग इज प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में मैं कोई एक ऐसी चीज़ बोलने वाला जिसमें तुम लोग की बहुत हालत ख़राब होने वाली है। अब तुम बोलोगे कि 12th के मार्क्स मैटर करते हैं कि नहीं। हाँ भाई, 12th के मार्क्स मैटर करते हैं प्लेसमेंट में, ज़रूरी नहीं सारी कंपनी मांगे, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिमांड करती हैं कि तुम्हारा 70%, 65% के ऊपर होना चाहिए परसेंटेज, एंड बहुत सारे लोग उसमें लैक करते हैं। तो हाँ, तुम बहुत सारी कंपनी में इनएलिजिबल हो जाओगे। सो इफ़ यू आर गिविंग 12th राइट नाउ, या ये वीडियो देख रहे हो 12th के टाइम, तो जस्ट गिव योर 12th सीरियसली ब्रो। कंपनीज मांगती हैं कि तुम्हारा बोर्ड्स का परसेंटेज कितना है, तभी वो एलिजिबिलिटी देती हैं। CGPA भी एक क्राइटेरिया होता है, बट बहुत सारी कंपनी में बोर्ड्स के मार्क्स भी होते हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट, बोर्ड्स में मार्क्स लाओ। एंड प्लेसमेंट इन सेंस ऑफ कंपनीज वाइज, आई विल सजेस्ट कि किट इज़ लाइक अराउंड 8। एंड अगेन इट इज़ समथिंग जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी। अब तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ रूम में बैठ के कोडिंग कर रहे हो तुम्हारी प्लेसमेंट लग जाएगी। तुम्हें सारे चीज़ों का एक्सपोजर होना चाहिए कि तुम्हें इंटरव्यू देना कैसे है, इंटरव्यू देते टाइम पर्सनैलिटी कैसी मेंटेन करके रखनी है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई फ्रेंड सर्कल, 11 में ऑलमोस्ट 10 लोग प्लेस्ड हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट बस एक बंदा बचा है। एंड इट इज़ प्रेटी मच कंप्लीट, सब प्लेस हो गए हैं। एंड पैकेजेस वेरी करते हैं, 8, 9, 10, 4, 6, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा पैकेज। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू गिव द इंटरव्यू, हाउ यू अप्लाई इन द कंपनी, विच कंपनी यू अप्लाई इन, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बट प्लेसमेंट से मैं एक ही मेन चीज़ कहना चाहूँगा, तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। सो जब भी कॉलेज आओ, फर्स्ट ईयर से चालू हो जाओ, जो भी तुम्हें करना है, जॉब रोल वॉब रोल सब डेडिकेटेड कर लो कि यही जॉब रोल करना है, इसमें ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, मैं यही स्किल करूँगा। सो तुम पूरा का पूरा उसमें घुस जाओ, देन यू नो बडी कैन स्टॉप। अगर तुम्हें कॉलेज प्लेसमेंट ना मिलने, तुम ऑफ कैंपस में उठा लोगे, बट वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। डोंट जस्ट डिपेंड ऑन कॉलेज की मैं तो अब कॉलेज आ गया हूँ, 4th ईयर में एक कंपनी में बैठ के निकल जाऊँगा अच्छा पैकेज लेके। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तुम्हें मेहनत भी साथ साथ करते रहनी है, या फिर कोई स्किल साथ साथ लेके चलनी है, ताकि तुम इंडिपेंडेंटली प्लेसमेंट ले सको, तब तुम कॉलेज प्लेसमेंट में अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। सो दिस इज़ प्रिटी मच इट। मैं अभी जस्ट ऑफिस से वापस आया हूँ, और बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे को DM भर रहे हैं भाई धीरे धीरे करके। मेरे को पता है तुम्हारा एडमिशन टाइम आता है तो आकाश भैया इज़ ऑन प्राइम, मैं यूट्यूब पे प्राइम में पहुँच जाता हूँ, मेरे DM भर जाते हैं इंस्टाग्राम में, भैया कौन से ब्रांच में एडमिशन लूँ, भैया कहाँ एडमिशन लूँ, क्या करूँ। आई नो ब्रो, आई अंडरस्टैंड योर प्रेशर, बट फिलहाल मैं भी बहुत बिजी हूँ जॉब में। अब मुझे वो कॉलेज जैसा फ्री टाइम नहीं है कि मैं सबके DM का रिप्लाई करूँ। तो अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, कमेंट में ही मैं रिप्लाई दे पाऊँगा। DM एंड ऑल में सॉरी, आई एम सो सॉरी, डोंट एक्सपेक्ट एनी रिप्लाई, क्योंकि मैं खुद बहुत बिजी रहता हूँ। मैं ऑफिस से आता हूँ, मुझे जिम जाना रहेगा, फिर मैं सो जाता हूँ थक के, फिर अगले दिन फिर ऑफिस जाना है। सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो फिर मैं और वीडियो नहीं बनाने वाला कोई अपडेट के ऊपर। बाय, पीस आउट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।